दोस्तों, कभी-कभी कुछ घटनाएं केवल समाचार नहीं होती, वे एक प्रेरणा बन जाती हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी सच्ची कहानी जिसने भक्ति और उद्योग दोनों को एक सूत्र में बांध दिया। ये कहानी है भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी की, जो तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे और वहां उन्होंने एक ऐसा संकल्प लिया जिसने पूरे देश को भावुक कर दिया। 9 नवंबर 2025 की सुबह तिरुमला की पहाड़ियों पर धुंध छाई थी। घंटियों की ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। सैकड़ों श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन को उत्सुक खड़े थे। इसी बीच मंदिर प्रशासन को सूचना मिली कि मुकेश अंबानी और उनका परिवार दर्शन के लिए आने वाला है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम हुए, पर ये कोई शाही यात्रा नहीं थी। ये एक नम्र भक्ति यात्रा थी। अंबानी परिवार, नीता अंबानी, आकाश, अनंत और रिलायंस फाउंडेशन की टीम सभी ने साधारण पारंपरिक वस्त्र धारण किए थे। न कैमरा, न मीडिया, बस श्रद्धा। सुबह 5:30 पर मंदिर के द्वार खुले। अंबानी परिवार गर्भगृह पहुंचा। विशेष पूजा आरंभ हुई। दीपक की लौ ऊंची उठी, मानो भगवान स्वयं स्वागत कर रहे हों। मुकेश अंबानी ने भगवान वेंकटेश्वर के चरणों में सिर झुकाया। कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा। फिर उन्होंने आंखें खोली और पुजारियों की ओर देखा। उस क्षण जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। मुकेश अंबानी बोले, भगवान वेंकटेश्वर की सेवा करने का अवसर मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। मैं चाहता हूं कि यहाँ आने वाला कोई भक्त भूखा न जाए। इसीलिए रिलायंस फाउंडेशन तिरुमला में एक ऐसी रसोई बनाएगा जहां हर दिन 2 लाख भक्तों को प्रसाद के रूप में भोजन मिलेगा, पूरी तरह निशुल्क। इस अवसर पर अंबानी ने यात्री एवं वरिष्ठ सेवा सदन बनाने की भी घोषणा की। ये सदन 100 से अधिक कमरों की क्षमता वाला होगा और दूर दराज से आने वाले वृद्ध वैष्णवों को आवास, 24 घंटे चिकित्सा इकाई, नर्सिंग व फिजियोथेरेपी, सत्संग व प्रवचन के लिए बड़ा सभागार और सात्विक भोजनालय जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा। वहां मौजूद हर व्यक्ति मौन हो गया। मुख्य पुजारी ने कहा, आपका ये संकल्प केवल दान नहीं बल्कि भक्ति का विस्तार है। मीडिया ने पूछा, आप इसे क्या नाम देंगे? अंबानी ने मुस्कुराकर कहा, ये सिर्फ खाना नहीं, अन्न सेवा है। भोजन शरीर को शक्ति देता है, लेकिन प्रसाद आत्मा को शांति देता है। हम चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर भक्त तन और मन दोनों से तृप्त होकर जाए। उनके स्वर में कोई दिखावा नहीं था, बस विनम्रता, जैसे किसी साधक के हों। उन्होंने बताया, ये रसोई केवल एक भवन नहीं बल्कि आधुनिकता और आस्था का संगम होगी। ये पूरी तरह सोलर ऊर्जा से चलेगी। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लगाया जाएगा ताकि भोजन व्यर्थ न जाए। हर दिन 2 लाख लोगों को गर्म, सात्विक और शुद्ध प्रसाद मिलेगा। अंबानी बोले, इस रसोई से जो भाप उठेगी वो सिर्फ भोजन की नहीं, आशीर्वाद की धुंध होगी। उसी समय हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। लोगों ने इसे भगवान का संकेत माना, मानो वेंकटेश्वर ने उनका संकल्प स्वीकार कर लिया हो। पूजा के बाद जब अंबानी बाहर निकले तो एक वृद्ध महिला उनके पास आई और बोली, बाबूजी, कई बार हमें प्रसाद नहीं मिल पाता, आज आपने हमारी पीड़ा सुन ली। अंबानी ने झुककर उसके पैर छुए और बोले, माँ, भगवान ने मुझे ही आपका सेवक बनाया है। वो दृश्य इतना भावुक था कि वहां मौजूद कई लोग रो पड़े। पत्रकारों ने पूछा, एक उद्योगपति होकर आप ऐसी सेवा क्यों कर रहे हैं? अंबानी ने उत्तर दिया, भक्ति और बिजनेस दोनों अनुशासन चाहते हैं। एक शरीर को पोषित करता है, दूसरा आत्मा को। अगर दोनों संतुलन में रहें तो समाज अमर बन जाता है। उनकी बातें सुनकर लोग स्तब्ध रह गए। अंबानी ने कहा, हम इस रसोई को एक इंजन की तरह चलाएंगे जो कभी नहीं रुकेगा। जैसे इंजन देश को गति देता है, वैसे ही ये इंजन भक्तों को ऊर्जा देगा, तन से भी और मन से भी। टीटीडी अधिकारियों ने बताया, ये रसोई नवीनतम तकनीक से लैस होगी जो बिजली कटने पर भी चलती रहेगी।
यही कारण है कि अंबानी ने इसे भक्ति का इंजन कहा। रात को जब मंदिर में घंटियां बजी तो वातावरण में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। कहा जाता है अंबानी जिस पहाड़ी पर रुके थे वहां से हल्की रोशनी उठ रही थी। किसी ने कहा वो सोलर लाइट होगी, पर कुछ श्रद्धालु बोले नहीं, वो भगवान का आशीर्वाद है जो उनके संकल्प को स्वीकार कर रहा है। देश भर के समाचार चैनलों ने हेडलाइन चलाई, मुकेश अंबानी का भक्ति इंजन तिरुमला में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई। मगर अंबानी ने केवल इतना कहा, मैं ये रसोई नहीं बना रहा, मैं भगवान की सेवा का माध्यम बन रहा हूं। उनके ये शब्द पूरे भारत में गूंज उठे, क्योंकि ये पहली बार था जब किसी उद्योगपति ने सेवा को भक्ति का साधन कहा। अपने प्रवास के अंत में मुकेश अंबानी ने कहा, भगवान हमें अवसर देते हैं कुछ लौटाने का। अगर धन मिला है तो वो तभी सार्थक है जब वो सेवा बने। जब तक इस पहाड़ी पर भक्ति है तब तक कोई भक्त भूखा नहीं रहेगा। इतना कहकर उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर के चरणों में पुनः सिर झुकाया और मंदिर से बाहर निकल गए। उनके शब्द वहीं रह गए, मंदिर की घंटियों में, भोजन की भाप में और हर भक्त के आशीर्वाद में। दोस्तों, ये कहानी केवल एक दान की नहीं, बल्कि धन और धर्म के संगम की कथा है। मुकेश अंबानी ने दिखा दिया कि जब धन का उद्देश्य सेवा बन जाए तो वही धन भक्ति का माध्यम बन जाता है। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि रिलायंस जैसे विशाल कंपनी भी भगवान की रसोई बन सकती है, जहां लाभ नहीं, लाभांश भक्ति का होता है। धन्यवाद।